ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद का हम पाठ कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद का जो पहला श्लोक है उसका हम पाठ कर चुके थे, उसको समझ चुके थे। ओमित्येद अक्षरम इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यद इति सर्वं ओंकारम ओंकार एव यच्च अन्यत्रिकालातीतं तदपि ओंकारम एव। यानी इसमें कहा गया ओम इति एतद अक्षरम, ये जो ओम अक्षर है या ओम के अंतर्गत जो 3 अक्षर आते हैं अकार उकार मकार, और इन्हीं तीनों के भीतर सब समुदाय उपस्थित हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है इदम सर्वम, वो उसी ओम की व्याख्या है। तस्योप व्याख्यानम, उसकी व्याख्या मात्र है। व्याख्या यानी कृति। जैसे हम अभी सांख्य दर्शन पढ़ करके निवृत्त हुए, तो सांख्य दर्शन किसकी व्याख्या है? महर्षि कपिल जी की। तो कपिल जी की वो कृति है ना। ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ऐसे ही अभी हम महाभारत भी पढ़ रहे हैं, तो महाभारत किसकी कृति है? महर्षि व्यास की। तो बस ये कृति और व्याख्या, यानी व्यक्ति ने चीज़ें जब व्यक्त की तभी तो व्याख्यान हुआ। वक्ता ने वक्तव्य दिया तभी तो व्याख्यान हुआ। तो कर्ता है, कर्ता की कृति है, और क्रिया, कर्ता क्रिया कृति। कृति क्या है? जो बन चुकी है, और क्रिया जो बन रही है। कर्ता जो कर रहा है। तो ब्रह्म कर्ता है। जगत कर्ता कौन है? ब्रह्म। सा ही सर्ववित सर्वकर्ता। महर्षि कपिल जी ने कहा सांख्य में कि वही ब्रह्म ही सब कुछ जानने वाला और सबका करने वाला है। तो सब कुछ जानने वाला क्या? सब कुछ जो तुमको दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा, वो सब कुछ। इदम सर्वम, इदम सर्वम, जो चर अचर है उस सब को, और जो भूत भविष्य और वर्तमान है, और जो इससे परे भी है। भूत भविष्य और वर्तमान से जो परे है। 3 काल हैं, जो 3 काल भी है और जो 3 कालों से परे भी है। तो जो सब कुछ है वो कौन है? बोले वही ब्रह्म है। आगे कहा सर्वम ही एतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पादः। चतुष्पाद। अब यहाँ पर ब्रह्म और जीवात्मा दोनों के विषय में कहा जा रहा है। अभी किसके विषय में कहा गया? अभी ब्रह्म के विषय में कहा गया कि जो कुछ दिखाई दे रहा है बोले सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म की ही कृति मात्र है। तो देखेगा कौन? जिसको ये कहा जा रहा है। तो जिसको कहा जा रहा है वो है जीवात्मा, और जो देखने वाला है वो कौन है? जीवात्मा। किसे देख रहा है? कृति को देख रहा है। कृति क्या है? कृति है प्रकृति से जो सृष्टि बनी, उस कृति का कर्ता कौन है? कर्ता है परमात्मा। तो इस प्रकार से 3 सत्ताएं हो गई। एक कर्ता हो गया, दूसरी कृति हो गई, और तीसरा वो है जो इसके लिए अब कर्म करेगा। कौन कर्म करेगा? आत्मा कर्म करेगा। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों इसमें हो गए हैं। अब आत्मा और परमात्मा को इसमें समझाने का प्रयास किया जाएगा कि पिंड और ब्रह्मांड में किस प्रकार से ये विराजमान हैं, ये कार्य करते हैं, गति करते हैं। क्या कह रहे हैं कि सर्वम ही एतद,
ब्रह्म अयम आत्मा, यह जो सब कुछ है वह क्या है, ब्रह्म है। तो अब दो दृष्टि यहाँ पर लेकर के चलेंगे, एक पिंड की दृष्टि, दूसरी ब्रह्मांड की दृष्टि। तो ब्रह्मांडपुरी में जो शयन कर रहा है वो परम पुरुष परमात्मा है, तो वो सब कुछ वहाँ कर रहा है ब्रह्मांड में। तो वहाँ सब कौन विराजमान है, सब में वहाँ ब्रह्म विराजमान है। और शरीर रूपी पिंड में कौन विराजमान है, आत्मा। यहाँ का सब कौन करता है, आत्मा करने वाला है। तो इस प्रकार से दोनों की भिन्नता को देखते हुए यहाँ पर उपनिषदकार कह रहा है कि यहाँ पर जो आत्मा है, आत्मा के चतुष्पाद हैं, 4 चरण हैं, 4 सेगमेंट हैं, 4 प्रकार से उस आत्मा का हम अब व्याख्यान करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार जो बताया वो है जागृत अवस्था। श्लोक संख्या 3 देखिए, जागृत स्थानो बहि प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भुग वैश्वानरः प्रथमः पादः। अब पहले पाद की चर्चा करी जा रही है। तो सबसे पहले कहा जागृत स्थान। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं होती हैं शरीर की। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। अवस्था शब्द का जब वो प्रयोग करेंगे तो ये किसके लिए आएगा, शरीर के लिए आएगा। जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान, स्थान किसके लिए आएगा, आत्मा के लिए आएगा। क्योंकि आत्मा की अवस्थाएं नहीं होती, अवस्थाएं देह की होती हैं। जैसे शैशव काल है, बाल्यकाल है, किशोर काल है, यौवन काल है, प्रौढ़ काल है, वृद्ध काल है, यानी जो अवस्थाएं हैं वो देह की होती हैं। जीवात्मा शिशु नहीं होता, बालक किशोर नहीं होता, युवक नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, किशोर नहीं होता, प्रौढ़ नहीं होता। जीवात्मा तो एक जैसा है, शरीर बदलता है। ऐसे ही ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं हैं, ये जीवात्मा की नहीं होती, ये शरीर की होती हैं। परंतु व्यवहार में कह दिया जाता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं जो है आत्मा की हैं। व्यवहार में लोग बोल देते हैं, परंपरा से चल पड़ा है। परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से स्थान कहना जीवात्मा के लिए ज़्यादा ठीक है और अवस्थाएं शरीर के लिए कहना ज़्यादा ठीक है। तो जागृत स्थानो बहि प्रज्ञ, बहि यानी बाहर, प्रज्ञ यानी देखना, अनुभव करना, जानना। जागृत अवस्था में क्या होता है, कैसे पता चलता है कि जागा हुआ है, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि वो कुछ करता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो वो नहीं दिखाई देगा। व्यक्ति सोया है या जागा है, कैसे पता चलता है कि सो रहा है? कि वो बाहरी रूप से निष्क्रिय दिखाई देता है। तो जब निष्क्रिय दिखाई देता है, उसके कान पर जाकर के थोड़ा सा आवाज़ की जाती है, उसे थोड़ा टच किया जाता है, तो वो उसको अनुभव नहीं करता, महसूस नहीं करता, या ये कहें कि ध्यान नहीं देता। तो क्या समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति सोया हुआ है। और यदि उसको थोड़ी सी आवाज़ लगाई और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जागा हुआ है। छुआ तो एकदम बोला हाँ भाई बोलिए क्या बात है। तो यानी कुछ भी व्यवहार किया बाहरी, उस बाहरी व्यवहार का उसने तुरंत प्रत्युत्तर दे दिया, तो इससे पता चला ये जागा हुआ है। तो जागृत स्थानो बहि प्रज्ञ, जब व्यक्ति जागृत रहता है तो उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो ज्ञान है वो बहिर्मुखी होता है, वो बाहर की ओर देखता है। ये इसका सिम्टम है, लक्षण है। तो जागृत स्थानो बहि प्रज्ञ, तो बाहर की ओर देखता है, बाहर के सारे व्यवहार करता है। किससे व्यवहार करता है, किससे भोग करता है, क्या करता है? तो यहाँ पर 2 प्रकार की बात है कहीं। एक कहा कि सप्तांग, उसके 7 अंग हैं, और दूसरा कहा एकोनविंशति मुख, उसके 19 मुख हैं और 7 अंग हैं। किसके? जीवात्मा के। ये जीवात्मा के 7 अंग और 19 मुख एक्टिव दिखाई देते हैं, क्रियाशील दिखाई देते हैं। कब? बोले जागृत अवस्था में।
तो इसके 7 अंग क्या हैं? 7 अंग जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, देखिएगा। सिर, आँख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय और पाँव, ये 7 अंग हैं। इन 7 से वो क्रियाएं करता है, 7 उसके साधन हैं और 19 उसके मुख हैं। 19 मुखों के माध्यम से वो क्या करता है? मुख यानी द्वार, और द्वार का क्या कार्य होता है? द्वार में या तो आया जाता है या द्वार से जाया जाता है। तो 19 जो मुख हैं उनसे आवागमन होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, लेन देन का व्यवहार चलता है। तो 19 द्वार कौन से हैं? 5 ज्ञान के हैं, 5 कर्म के हैं और 5 प्राण के, 15। और फिर हो गए अंतःकरण 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 19 उसके मुख हो गए और 7 उसके अंग हो गए। इन 7 अंगों और 19 मुखों के माध्यम से वो क्या करता है? भोग करता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति करता है। देखना क्या होता है? अच्छा और बुरा क्या कहा जाएगा? ज्ञान। सुगंध है, दुर्गंध है, ये भी क्या है? ज्ञान है। कोमल है, कठोर है, नरम है, ये भी क्या है? ज्ञान है। मूल में ज्ञान ही होगा। 7 अंग होंगे और 19 मुख होंगे। इनसे हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसके मूल में क्या होता है? ज्ञान ही होता है। गमन, पैरों से गमन करेंगे तो गमन से क्या होगा? प्राप्ति होगी ना, तो प्राप्ति भी क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। कान से सुनेंगे तो वो कैसा था और क्या था? वह भी तो ज्ञान होगा। पहले ज्ञान होगा, सुख दुख बाद में होगा। भाई अनुकूल लगेगा तो सुख लगेगा और प्रतिकूल लगेगा तो दुख लगेगा, पर सुख दुख से पहले होगा ज्ञान। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, होगा तो पहले ज्ञान। तो ये जो हमारे 7 स्थान हैं, सिर है, आँख है, कान है, वाणी है, फेफड़े, हृदय, पाँव हैं, ये जो 7 अंग हैं, इनसे भी हमको क्या होता है? ज्ञान होता है। और जो 19 हमारे मुख हैं, इन मुखों के माध्यम से भी हम क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे हमें रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का क्या होता है? ज्ञान होता है। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियों से भी हमें ज्ञान ही होता है। पैरों से गमन करेंगे, हाथों से कार्य करेंगे, वाणी से बोलेंगे। और मूत्रेंद्रिय, मलेंद्रिय, जब मल इकट्ठा हो जाता है तो हमें संकेत मिलता है कि अब इसको निष्कासित करना, तो ये ज्ञान हुआ ना, संकेत हुआ कि अब जाना है शौचालय। ऐसे ही मूत्र विसर्जन करना है तो वो इकट्ठा हो जाएगा और वो संकेत मिलना आरंभ हो जाएंगे कि अब इसको शरीर से बाहर निकालना है, तो वो भी ज्ञान ही हुआ। ऐसे ही अब हम बात करें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों की बात हो गई। प्राण से भी हमें वही स्थिति है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कौन सा प्राण क्या काम कर रहा है उसका भी व्यवहार पकड़ में आता है। फिर आ जाते हैं मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर और अहंकार पर। तो मन से क्या करते हैं हम? संकल्प विकल्प करते हैं, ठीक है। तो संकल्प और विकल्प ये भी क्या है? ये भी ज्ञान है। चित्त क्या कर रहा है? चित्त स्मृति करा रहा है, स्मृति भी क्या है? ज्ञान है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि निर्णय करा रही है, ये निर्णय कराना भी क्या है? ये भी ज्ञान है। और अहंकार ये कह रहा है कि तुम हो, सबसे बड़ी बात तुम हो, मैं हूँ। तो आपकी स्वयं की अनुभूति कराने का कार्य कौन कर रहा है? अहंकार कर रहा है। तो इससे भी क्या हो रहा है? ये भी ज्ञान है। तो ये सब व्यवहार कब दिखाई देता है? जागृत स्थान। जब जीवात्मा जागृत स्थान में रहता है, यानी जब शरीर की जागृत अवस्था होती है, तब देखा जाता है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से ये कर्म कर रहा है, मन से यह संकल्प विकल्प कर रहा है, चित्त में ये स्मृति धरे बैठा है, बुद्धि से ये निर्णय ले रहा है। और बोले आप कौन? बोले मैं फलाना, मैं उपरोक्त नाम वाला। तो ये अहंकार की अनुभूति से ही संभव हो रहा है।
तो ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं ये कब हो रही हैं? जागृत अवस्था में। तो यहां पर कहा बहिप्रज्ञ, यानी उसका जो दृष्टिकोण है वो कौन सा है? बहिर्मुखी है, बाहर का है। और बहिर्मुखी है तभी पता है कि जागा है, और बहिर्मुखी ना हो तो क्या कहेंगे? है या गया? ऐसा भी हो जाता है ना, है या गया। बोले श्वासें चल रही है मतलब है, और नहीं चल रही तो बोले गया। श्वासें चल रही हैं लेकिन कुछ क्रिया नहीं कर रहा तो कह देंगे भाई सो रहा है, सोने दो। श्वासें चल रही हैं लेकिन श्वास भी नहीं चल रही है, बोले ये तो चल बसा। चला और बसा, कहीं जाकर के बस गया। देखो शब्द कितना अच्छा है, चल बसा। तो स्थूल भोग वैश्वानरः प्रथम पादः, तो स्थूल रूप से भोग किया जाता है। ये सब क्या है? ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियों से जो व्यवहार हैं वो कौन से हो रहे हैं? स्थूल व्यवहार हो रहे हैं। रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का, ये क्या है? स्थूल है, स्थूल रूप से देखे जा रहे हैं, व्यवहार किए जा रहे हैं। ऐसे ही कर्मेंद्रियों से कार्य किए जा रहे हैं, प्राण से व्यवहार किया जा रहा है, मन से सारे जो कार्य चल रहे हैं स्थूल है, यानी बाहरी है। स्थूल को कहेंगे बाहरी, एक्सटर्नल, बाहरी व्यवहार सिद्ध हो रहे हैं। तो इसको कहा वैश्वानरः। ऐसी स्थिति में वो कौन है? वैश्वानर, सबका नेता, सब नर नारियों में वो रहने वाला, सब का नेता है ना। किसका नेता? 7 अंगों का, 19 मुखों का वो नेता है, उन्हीं करणों का वो कराने वाला है। तो अब ये अर्थ हो गया जीवात्मा परक। अब दूसरा है परमात्मा परक। अब ईश्वर भी जागृत स्थान में है। जागृत स्थान कब है और कब वो बहिप्रज्ञ है? जब संसार बन चुका है। भाई कोई है कैसे पता चला? कहीं पर क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यहां कोई करता है। अगर कहीं क्रिया दिखाई नहीं दे रही, इसका अर्थ ये हुआ कि यहां कोई करता नहीं। कोई सुनसान घर हो, बना पड़ा हो, खंडहर हो, आप वहां पर जाओ तो आप जब वहाँ मेंटेनेंस नहीं देखोगे, सुव्यवस्थाएं नहीं देखोगे, और चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट, टूटते फूटते, जाले लगे हुए देखोगे, तो वहाँ पर आपको वो ढांचा तो खड़ा है पर वहाँ पर कुछ क्रिया नहीं दिखाई दी, तो आपको क्या लगेगा कि ये मनुष्यहीन स्थान है, निर्जन स्थान है, प्राणी विहीन स्थान है। लेकिन जब वहाँ पर कुछ आपको लक्षण दिखाई देंगे, कुछ अभी अभी आग जली, कुछ पौधों में अभी अभी मिट्टी गीली है, तो पता चलेगा भाई यहाँ पर किसी ने कोई ना कोई क्रिया की है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई था या है। या तो आवाज़ लगाएंगे, भीतर से आवाज़ आएगी, अंदर से लाइट जल रही है, टीवी की, रेडियो की ध्वनि आ रही है, तो इन इंद्रियों के माध्यम से आप पता करेंगे कि कोई है, सिम्टम दिखाई देगा। तो किसी की उपस्थिति किससे पता चलेगी? क्रिया से पता चलेगी। यानी क्रिया दिखाई दे रही है तो पता चलेगा करता है, और उस अवस्था को कहेंगे जागृत अवस्था। और जो करता है उसका कहा जाएगा जागृत स्थान। तो ये जो संसार, ये जो यूनिवर्स है, इसमें सर्वत्र क्रिया देखी जा रही है। सर्वत्र क्रिया देखी जा रही है तो यानी इसका कोई करता है, और कर्ता की ये क्रिया, ये उसका जागृत स्थान है, जागृत अवस्था है, प्रकृति की जागृत अवस्था है। और यहाँ पर कैसा है? वो बहिप्रज्ञ, वो देखा जा रहा है, उसके भी 7 अंग हैं और उसके भी 19 मुख हैं। ब्रह्म के भी 7 अंग हैं, ब्रह्म के भी 19 मुख हैं, वो भी देखा जा रहा है, वो भी क्रिया करता हुआ देखा जा रहा है। अब उसके कैसे कहा कि अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी ही एष सर्वभूतांतरात्मा। मुंडक उपनिषद में आया। तो ब्रह्म के 7 स्थान कौन से हो गए? अग्नि उसका कैसा है? अग्निर्मूर्धा, अग्नि उसका सिर हो गया। सूर्य चंद्र उसकी नेत्र, उसकी आंखें हो गई।
दिशाएं उसके कान हो गए, और वाणी वेद हो गया। वायु, वायु क्या है? जिससे श्वास प्रश्वास फेफड़े चल रहे हैं, तो वायु उसका फेफड़ा हो गया। और संसार कैसा हो गया? विश्व कैसा हो गया? विश्व प्रवेशने, जिसमें वो प्रविष्ट है वो हृदय। और पृथ्वी पदभ्याम, हाँ, तो पृथ्वी उसके पांव। तो ये उसके 7 अंग हो गए। 7 अंग जीवात्मा के अलग हैं और 7 अंग परमात्मा के अलग हैं। ऐसे ही परमात्मा के भी क्या है? 19 अंग, 19 मुख हैं। वो भी उन्हीं के माध्यम से क्या कर रहा है? भोग कर रहा है। और जीवात्मा भी क्या कर रहा है? भोग कर रहा है। दोनों ही करता है और दोनों ही भोगता है। देखो, मज़ेदार बात है समझने के लिए। जीवात्मा करता है 7 अंगों से, 19 मुखों के माध्यम से वो करता है। वो जो ज्ञान करता, भोगता क्या होता है? अनुभूति। भोगता होता है अनुभूति। पर जीवात्मा सुखी और दुखी होता है। ठीक है? वो सुखी होना और दुखी होना वो उसकी विद्या और अविद्या पर निर्भर करता है। ईश्वर करता है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर प्रकृति से सृष्टि बनाता है, काम कर रहा है, जीवात्माओं को कर्मों का फल दे रहा है, संसार की व्यवस्था कर रहा है, तो करता है। और भोक्ता क्या है? भोक्ता अनुभूति है, ज्ञान है उसका कि देखो ये मैंने कर लिया है। यथा पूर्वम कल्पयत, यथा पूर्वम कल्पयत, वो कर रहा है कि देखो मैंने इसको ये ज्ञान दे दिया, इसको ये जन्म दे दिया, उसको ये जन्म दे दिया, इसको ये कर्म दे दिया, इसको ये कर्म दे दिया। ये जो अनुभूति है ये तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान ही तो भोग है। जीवात्मा जैसे ज्ञान के पश्चात सुख दुख की अनुभूति करता है, थोड़े से में सुखी हो जाता है, थोड़े में दुखी हो जाता है, पर चूंकि वो अविद्याग्रस्त है और सशरीरी है, परमात्मा अविद्याग्रस्त ना होने के कारण से वो सुख दुख की अनुभूति उसे अपेक्षित ही नहीं है, मस्त है, लेकिन भोगता तो है क्योंकि करता है। जो करता होगा वो भोगता होगा। तो ईश्वर का भोग क्या है? वो यही है कि देखो मैंने ये बना दिया। करने के बाद जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मोबाइल बनाते हैं, रॉकेट लॉन्चर बनाते हैं, तो क्या रॉकेट या बम बनाते हैं तो क्या उसका भोग करते हैं खुद? भोग का मतलब क्या मानोगे कि मैं इसे खा के देखूंगा, खुद के ऊपर चला करके देखूंगा? कुछ नहीं। तो वो बनाते हैं साइंटिस्ट लोग और बता देते हैं कि इसका ये प्रयोग है तो आप लोग इसका प्रयोग करना। इसका भोग क्या हो गया? मेरी कृति सफल हो गई। साइंटिस्ट का यही तो भोग है, पाचक है। अब पाचक जो है भोजन बनाता है लेकिन खुद खाता है क्या? अपने स्वामी को देता है। लेकिन वो किस में प्रसन्न है? मैंने बना लिया, मैंने बना लिया, अब ये खाएंगे। तो परमात्मा किस में प्रसन्न है? मैंने संसार बना दिया और जीवात्मा इसका भोग करेगा। तो ये अलंकारिक वर्णन है। तो ये ईश्वर का क्या है? ये बहिप्रज्ञ है। ये बाहरी रूप से ईश्वर का हमें क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है कि ये जागा हुआ है। जैसे आत्मा का ज्ञान हो रहा है कि ये जगा हुआ है, शरीर सो रहा है, जगा हुआ है, ये उसकी क्रिया से पता चलता है ना। ऐसे ही संसार से पता चलता है कि परमात्मा है, काम कर रहा है। देखो दिखाई दे रहा है उसका काम धंधे, उसके 7 अंग देखो, उसके 19 मुख देखो, वो भी सब चीज़ों को कर रहा है, करा रहा है। तो यहाँ पर उसे क्या कहा? वैश्वानरः, सब नर नारियों में वो विचरण करने वाला, सब कर्णों का नेता, सबका करता धरता। अब ये क्या है? पिछले मंत्र में, पिछले वचन में बताया था, ये आकार है। आकार में क्या आया? विराट अग्नि विश्वादि। ठीक है? तो विराट, किसे विराट कहा? जगत, जागृत अवस्था, यही तो विराट है। और अग्नि क्या है? अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि से ही सबका निर्माण होता है। और विश्वादि यानी वैश्वानर, विश्व प्रवेश ने कुछ दिखाई तो दे रहा है ना। विराट अग्नि विश्वादि, ये सब किससे निकला? आकार से। आ गया पकड़ में? ऐसे इसकी संगति जोड़ेगा। अब आकार के बाद चर्चा किसकी करेंगे? उकार। उकार में क्या है? हिरण्यगर्भ,
वायु तेजस आदि। ठीक है। अब तो दूसरी अवस्था है, उसको कह रहे हैं स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था किसकी है? शरीर की। और स्वप्न स्थान किसका है? जीवात्मा और परमात्मा का। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख प्रवृत्त भुक तेजसो द्वितीय पाद। अब ये दूसरा पाद है। तो यहाँ पर जो 7 अंग हैं और 19 मुख हैं, इनको एज इट इज हम समझ लेंगे पूर्ववत, उसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वप्न क्या है? स्वप्न में ये है कि बाहरी क्रिया नहीं हो रही, स्थूल क्रिया नहीं हो रही। स्वप्न में सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। हम खूब मेला जाते हैं, खूब झूला झूलते हैं, मन ही मन झूल रहे हैं ना, लेकिन दिख रहे हैं झूला झूलते हुए? नहीं दिख रहे। कोई बेचारा साइकिल चलाता हो और वो देखता होगा लोगों को मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो वो सपने में ही मोटरसाइकिल चला रहा है, लेकिन क्या फिजिकली चला रहा है? फिजिकली नहीं चला रहा। ऐसे ही वो खाते हुए देखा जाएगा, वो खूब खाएगा, उसको लगेगा कि मैं 100 मीटर दौड़ लगा रहा हूँ और मैं पहले नंबर पर आ गया हूँ। तो जो जागृत अवस्था का जितने व्यवहार हैं जो स्थूल रूप से दिखाई दे रहे हैं, स्वप्न अवस्था में वो सारे व्यवहार कैसे हो जाते हैं? अंतः प्रज्ञा। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा, यानी अब जो ज्ञान होगा वो कौन सा होगा? भीतरी, आंतरिक होगा। तो जो 7 अंग हैं या 19 मुख हैं, उन सब का व्यवहार कैसा हो जाएगा? आंतरिक। देखेंगे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्वप्न में दिखाई दे रहा है। सुनेंगे लेकिन सुनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पर वो स्वप्न में खूब सुन रहा है। बोलेंगे पर वो बोलता हुआ दिखाई नहीं देता, पर वो स्वप्न में बोलता है। हाँ या ना? हम सभी बोलते हैं। ऐसे ही सारे के सारे हमारे कार्य कैसे दिखाई देते हैं? आंतरिक दिखाई देते हैं, आंतरिक रहते हैं। उसको बोलेंगे स्वप्न अवस्था। जो आंतरिक क्रियाएं चल रही हैं, सारा मन में सोचेंगे, मन में प्लानिंग चल रही है, और कोई कह रहा है भाई ये वस्तु किसकी है, वो कह रहा है मेरी है। तो सारे अंग प्रत्यंग, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण सब का सब काम करता है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है किस अवस्था में? स्वप्न अवस्था में। यानी वो बाहरी रूप से, फिजिकली रूप से दिखाई नहीं देता, वो आंतरिक स्थिति है। और वो कैसा है? वो ज्ञान के स्तर पर है। वहाँ केवल वो ज्ञान कर रहा है, अनुभूति कर रहा है। लेकिन आंखें खोलेगा तो कुछ नहीं है, लेकिन भीतर भीतर सारा ज्ञान कर रहा है। किसने उसको बेड से नीचे पटक दिया तो वो झटका भी मारता है, चिल्लाता भी है, उसको लगता है मेरा हाथ भी मरोड़ दिया। स्वप्न सबके अटपटे आते हैं ना। तो आंतरिक रूप से जीवात्मा अनुभूति कर रहा है, तो उसको कहा अंतः प्रज्ञा। यहाँ भी उसके 7 अंग हैं, यहाँ पर भी उसके 19 मुख हैं। तो वो क्या है? यहाँ पर प्रविविक्त भुक, यानी विवेक पूर्वक, बुद्धिपूर्वक वो सूक्ष्म रूप से भोक्ता बना हुआ है। जागृत अवस्था में वो स्थूल रूप से भोक्ता था, और स्वप्न अवस्था में वो सूक्ष्म रूप से भोक्ता बना हुआ। और यहाँ पर कहा तेज साहा, इस समय वो कैसा है? तेज प्रधान है। तो अकार के बाद उकार आता है। उकार में क्या आया? हिरण्यगर्भ, वायु, तेज आदि। ठीक है। हम फिजिकली कार्य तो नहीं करते, पर मेंटली कार्य करते हुए देखे जाते हैं स्वप्न अवस्था में। और मानसिक रूप से जब कार्य करते हैं, तो जब कार्य होता है या क्रिया होती है तो घर्षण अवश्य होता है। घर्षण होता है तो अग्नि पैदा होती है। अग्नि पैदा होती है तो उसी को कहा जाता है चमक। तो कई लोगों को तो इतने भयंकर स्वप्न आते हैं कि उनको पसीना आ जाता है। अब बताओ, उन्होंने कोई फिजिकल वर्क किया था क्या? नहीं किया था, परंतु उनका मेंटल वर्क चल रहा था, मानसिक कर्म चल रहा था। इसलिए उनका चेहरा जो है कैसा दिखाई दे रहा था? पसीने वाला, तेजस्विता वाला दिखाई दे रहा था। अब आ जाओ ब्रह्म पर। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ। ईश्वर की स्वप्न अवस्था क्या है? चिंतन, विचार का क्षण। क्या चिंतन कर रहा है ईश्वर? ऐसे पृथ्वी बनेगी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, उल्का पिंड, खगोल, ये भूगोल सब ऐसे से बनेगा।
ऐसे जलचर थलचर नवचर प्राणी बनेंगे, ऐसे ऐसे इनको ऐसे ऐसे कर्मों का फल देना है, इनकी ऐसे ऐसे योनियाँ बनानी है। ये चल रही प्लानिंग, ये है स्वप्न अवस्था। यानी फिजिकली कार्य ब्रह्म का दिखाई नहीं दे रहा, फिजिकली कार्य दिखाई दे रहा है कहाँ पर? जागृत अवस्था में, जब संसार है। लेकिन जब संसार नहीं है, मॉडर्न साइंस वाले जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो अवस्थाएं हैं उसको किस प्रकार से बताते हैं कि पहले जागृत होगा, जागृत के बाद स्वप्न होगा, स्वप्न के बाद सुषुप्ति होगी, सुषुप्ति के बाद स्वप्न होगा, स्वप्न के बाद जागृत होगा। ठीक है ना? यानी वो ऐसा कहते हैं कि पहले व्यक्ति जागा हुआ है और सोने से पहले थोड़ा सा सपना देखेगा, चाहे उसे वो पता चले या ना पता चले। ऐसे ही वो स्वप्न के बाद सुषुप्ति में चला गया, प्रगाढ़ निद्रा में चला गया, लेकिन जब उठने की बात आएगी तो पहले थोड़ा स्वप्न देखेगा और स्वप्न देखने के बाद फिर वो जागृत अवस्था में आएगा। तो यहाँ पर जो ब्रह्म की जागृत अवस्थाएं स्वप्न अवस्था है वो क्या है? काम हो गया है, अब विराम कैसे देना है, और विराम हो गया है, अब काम का आरंभ कैसे करना है। ये है स्वप्न, ये है अंतर्मन की यात्रा, यानी विचार का जो चिंतन है, अंतः प्रज्ञ, आंतरिक रूप से। तो किसी कार्य को हम जब विराम तक ले जाने का सोचते हैं तो वो सोचना ही हमारा स्वप्न स्थान है। और किसी कार्य को क्रिया रूप में हमें लाना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? स्वप्न देखना पड़ता है। कहते हैं ना स्वप्न देख लो थोड़ा। स्वप्न देखने का मतलब क्या हुआ? चिंतन कर लो, विचार कर लो, मनन कर लो, संकल्प कर लो, इसी को तो स्वप्न कहा। स्वप्न को साकार करना है। तो ये जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं व्यवहार में वो दार्शनिक हैं, आध्यात्मिक हैं कि स्वप्न देखो। स्वप्न का मतलब क्या हुआ? विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। तो स्वप्न अवस्था में व्यक्ति की बाहरी क्रियाएं नहीं दिखाई देती हैं, उसका आंतरिक चिंतन मनन चलता है। और वो किससे चलता है? स्थूल से ना होकर के सूक्ष्म से। तो अब ये सब के सब सूक्ष्म शरीर की चर्चा है कि यहाँ पर सूक्ष्म शरीर को लेकर के सारा का सारा वातावरण बना हुआ है, चाहे जीवात्मा का हो चाहे परमात्मा का हो। अब परमात्मा सूक्ष्म शरीर का देख रहा है कि सूक्ष्म शरीर को क्रमशः कैसे तोड़ करके संसार में मिलाना है, यानी सूक्ष्म शरीर को क्रमशः तोड़ करके मूल प्रकृति में मिलाना है, या मूल प्रकृति को तोड़ करके अब संसार को बनाना है। तो सूक्ष्म शरीर लेवल पर उसकी चर्चाएं चलती हैं या उसका चिंतन चलता है, वो उसकी स्वप्न अवस्था है। और हिरण्यगर्भ वायु तेजसादि, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। यानी स्वप्न अवस्था कैसी है? हिरण्यगर्भ, चमकीले पदार्थ वाली है। यानी वो हिरण्य में, तेज में पिंड था, वहां से जाकर के संसार की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, इसी को कह रहे हैं ओकार। वायु क्या है? वाति इति गच्छति, वायु गमन कराने वाली होती है। वायु गमन कराती है, पर वायु गमन करती हुई नहीं दिखती। पता चलता है कि वायु के कारण है। ट्रक है, मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर है, किससे चल रही है? बोले टायर में हवा होनी चाहिए पर हवा दिख नहीं रही, पर हवा के कारण वो वाति इति गच्छति, वो भार को ले जाने में, गमन कराने में समर्थ है। तो ये है भाई हिरण्यगर्भ वायु तेजसादि। तो यानी वहाँ पर भी वो तेज पुंज बना हुआ है, वो हिरण्यगर्भ चमकीला बना हुआ है, वहाँ गर्मी है, वहाँ गर्माहट है। क्यों? कुछ होने वाला है। कहते हैं ना कि अब इसका ज्वालामुखी फूटेगा, यानी लक्षण दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, वो कुछ तो गड़बड़ है। यानी कुछ ना कुछ मंथन, कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ गहमा गहमी, बोले कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी तो है, बस कुछ तो निकलेगा। तो निकलने से पहले वो गर्मा गर्मी है, व्यवहार में प्रयोग करते हैं ना हम, तो वो है क्या है? हिरण्यगर्भ वायु तेजसादि, उस अवस्था को। तो ये क्या है? ब्रह्म का द्वितीय पाद। अब तृतीय पाद को हम पढ़ लेंगे। तृतीय पाद में क्या है? यत्र सुप्तो न कंचनम कामम कामयते न कंचनम स्वप्नम पश्यति तत्सुप्तम सुषुप्त स्थान एकी भूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक चेतो मुख प्रज्ञास्तृतीय पादः। तो क्या हो रहा है सुषुप्ति में? सुषुप्ति
यानी स्थूल शरीर की चर्चा हो गई, सूक्ष्म शरीर की चर्चा हो गई, अब कारण शरीर की चर्चा होगी। कारण शरीर यानी प्रकृति। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रकृति की भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था आ गई, जीवात्मा की भी आ रही है और परमात्मा की भी आ रही है। तो पहले हम जीवात्मा का ही लेंगे। यत्र सुप्तो न कंचनम कामम कामयते, जब सोते हैं तो सोते हैं तो क्या होता है, कब पता चला कि सोया हुआ है? उस समय उसकी कोई कामना और कोई भोग नहीं होता। यही है सोने के लक्षण। उसको कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं है, कोई भोग नहीं है। बाहरी रूप से और भीतरी रूप से कुछ नहीं चल रहा, या स्थूल शरीर के लेवल पर या सूक्ष्म शरीर के लेवल पर कोई व्यवहार नहीं कर रहा, कुछ भी उसकी इच्छा नहीं है। पश्यति तत्सुप्तम, तो ना तो वो स्वप्न देख रहा उस समय, जागृत भी नहीं है और स्वप्न भी नहीं है। बोले उस अवस्था को जब वो ना तो कोई कामना कर रहा, ना कोई कर्म कर रहा और ना ही किसी प्रकार से भोग कर रहा, बोले उसको कह रहे हैं सुषुप्तम, उसे सुषुप्ति कह रहे हैं। सुषुप्त स्थान एक ही भूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भोग चेतो मुखा प्रज्ञास्तृतीय पादः। तो सुषुप्त स्थान में वो क्या हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है। कब सोते हो? काम निपट गया तभी सोते हो। और वो निद्रा कैसी आती है? सुख की, आनंद की। काम करने के बाद जैसे बड़ा आयोजन करें, कोई शिविर लगाएं, विवाह कार्यक्रम हो, कोई बड़ा आयोजन हो, तो आयोजन के समय पर जागृत अवस्था है। आयोजन कैसे हो, किस प्रकार से हो और उसका समापन कैसे हो, वो स्वप्न अवस्था है। लेकिन आयोजन विधिवत पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया, सब कार्य निर्विघ्न रूप से हो गया, फिर क्या कैसे कहते हैं? बोले अब आराम है, अब आनंद है, अब मज़ा आ गया, अब सुख मिल रहा है। यानी अब कुछ नहीं करना, ना मन चलाने की ज़रूरत है, ना शरीर को चलाने की ज़रूरत है। बोले भगवान का भजन करो, आनंद लो। तो वो सुषुप्ति क्या है? वो सो गए हैं, आराम है। उस आराम की अवस्था को कह रहे हैं कि उस समय व्यक्ति जो है एक ही भूत हो गया। अब वो एक ही भूत का मतलब वो आत्मा में स्थित हो गया, वो शरीर के साथ नहीं है, वो मन के साथ नहीं, वो एक ही भूत हो गया, सुषुप्ति। आपने वचन सुना ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मोक्ष ब्रह्म रूपता। तो वो बाहरी प्रपंच से, सुषुप्ति में क्या है, बाहरी जो प्रपंच है, सुख दुख की अनुभूति, उससे परे हो गया। और वो परे आनंद है एक प्रकार से, क्योंकि वहां इंद्रिय सुख नहीं है। इंद्रिय सुख न होने के कारण से उसको वो क्या मानता है, भाई आनंद में है, मजे में है, ठप्पे में, मौज चल रही है। तो सुषुप्ति अवस्था वैसी है। तो उस समय वो आनंदमय हो जाता है और आनंद का भोग करने वाला होता है। और उसमें कौन सा मुख काम करता है उसका? 19 मुख थे, तो 19 मुख में से 18 मुख यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था में निष्क्रिय है। केवल एक मुख है चेतना। तब पता चलता है चित्त में, मैं सुखपूर्वक सोया, मैं दुखपूर्वक सोया। यानी चेतना के लेवल पर, चित्त के लेवल पर ही उसे, यानी वो एक ही मुख उसका एक्टिव है जो उसे बताता है। सुबह पता चलता है ना कैसे सोए, नींद अच्छी आई या बुरी आई, तो ये चित्त से पता चलेगा, चेतना के स्तर से पता चलेगा। तो केवल चेतन अवस्था है उसकी, उसमें वो स्वप्न नहीं देख रहा, उसमें वो जागा हुआ नहीं है, तो उसको कह रहे हैं। ये उसका बोले, ये तीसरा पाद है। प्राज्य तृतीय पाद। प्राज्य यानी प्राज्य क्या क्या आ गया? ईश्वर, आदित्य, प्राज्य। ईश्वर ऐश्वर्य से संपन्न, आदित्य स्वयं प्रकाश स्वरूप, प्राज्य यानी प्रकृष्ट ज्ञान वाला, ज्ञान से ओतप्रोत, यह है मकार। लिखा ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ओम का जो वर्गीकरण किया। तो आत्मा, परमात्मा जो है, इस अवस्था में परमात्मा क्या है? क्योंकि संसार क्या हो गया है, अब
प्रलय को प्राप्त हो चुका है। अब ईश्वर को ना तो संसार बनाने की सिरदर्दी है और ना ही जीवात्माओं को कर्मों का फल देने की सिरदर्दी है। बोले चलो सारे काम निपट गए हैं, प्रकृति प्रलय में चली गई है, जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में है, बोले अपना आनंद जिंदाबाद। तो ईश्वर आनंदमय है, ईश्वर को अब ज़्यादा कुछ प्रपंच नहीं है। ईश्वर भी अपने आप में मस्त है, अपने आनंद में मग्न है। ईश्वर का अपना आनंद है और हम दूसरे का आनंद लेते हैं, हम दूसरे का आनंद लेते हैं। तो ईश्वर उस समय एक ही भूत है। प्रज्ञान घन हो गया, प्रज्ञान घन, प्रज्ञान नाम होता है ना प्रकृष्ट ज्ञान वाला, और घन यानी गहरा, गहरे ज्ञान से ओतप्रोत स्थिति वहाँ पर जीवात्मा की होती है। कब? जब वो सुषुप्ति अवस्था में होता है। और ईश्वर चूँकि ज्ञान से ओतप्रोत है तो वो अपने ही आनंद में तृप्त रहता है, मस्त रहता है। उसी को यहाँ पर कहा प्राज्ञः तृतीय पादः, यानी ईश्वर आदित्य प्राज्ञादि, वो ऐश्वर्य से संपन्न है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान से ओतप्रोत है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है ईश्वर। तो वो प्राज्ञ प्रकृष्ट ज्ञान वाला है। ये ब्रह्म का जो है बोले तीसरा पाद है। तो अब और आगे पढ़ेंगे, अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण।